नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में मैंने आपको सांख्यिकीय शब्दावली से में महत्वपूर्ण कुछ प्रमुख टर्म्स के बारे में बताया था। हमने डिस्कस किया था कि तथ्य क्या होते हैं, तथ्य के कितने प्रकार होते हैं, गुणात्मक तथ्य और संख्यात्मक तथ्य। फिर संख्यात्मक तथ्य जो कि स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके दो प्रकार होते हैं, वैयक्तिक और सामूहिक तथ्य। वैयक्तिक तथ्य जब हम किसी भी चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके सामने ही व्यक्त कर देते हैं। नंबर्स जब हमारे पास कम होते हैं तो उनके सामने ही उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या उनसे रिलेटेड जो डेटा है वो जब प्रस्तुत किया जाता है तो वो वैयक्तिक तथ्य कहलाता है। और जब नंबर ज़्यादा होता है तो हम उसे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, समूहों में विभाजित कर देते हैं। जैसे 24 अंक प्राप्त करने वाले 4, 23 अंक प्राप्त करने वाले 6। सामूहिक तथ्य की दो प्रकार की श्रृंखला की हमने बात की थी। खंडित श्रृंखला जिसमें हम एक प्रकार की विशेषता वालों का नंबर सामने लिख देते हैं, और सतत श्रृंखला में हम क्या करते हैं, अगर जो नंबर्स है वो भी ज़्यादा है तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं कुछ ग्रुप्स में, 5-5 के ग्रुप में, 500 के ग्रुप में, 100 के ग्रुप में। समावेशी श्रृंखला अगर वो है, सतत की समावेशी श्रृंखला है, तो इसमें दोनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं। जैसे 10 से 14 में 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 नंबर इंक्लूड है। उसके बाद 15 से 19 में 15 से 19 तक सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। इसे हम समावेशी श्रृंखला कहते हैं। और अपवर्जी श्रृंखला में दोनों में से एक नंबर एक्सक्लूड होता है, यानी वो उस वर्ग में सम्मिलित नहीं होता, उस क्लास में वो शामिल नहीं होता। जैसे 10 से 15 में 15 ऊपर वाले क्लास में शामिल नहीं है, वो नीचे इंक्लूड है। यानी 10, 11, 12, 13, 14 और 10 जो होगा वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो इस प्रकार से यहाँ इस एक नंबर एक्सक्लूड किया जाता है जिसे दूसरी जगह इंक्लूड किया जाता है। ये सारे प्रकार हमने समझे थे। आज हम इससे आगे समझने का प्रयास करेंगे। जब हमने अपवर्जी या जो समावेशी श्रृंखला है उसके बारे में बात की, तो जो हमने देखा कि उसमें दो प्रकार की पैटर्न होते हैं, 10 से 14, 15 से 19 वाला, और 10 से 15, 15 से 20 या 10 से 20, 20 से 30 वाला। इन्हें हम दो प्रकार के क्रमों में जमाते हैं। आप सभी जानते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम जिसे हम कहते हैं। आरोही क्रम यानी कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हम जब बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जब बढ़ते हैं, तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम कहते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं तो ये आरोही क्रम कहलाता है। इसके विपरीत अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, अधिक नंबर से अधिक संख्या से कम संख्या की तरफ आते हैं, तो उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम में हम 10 से 20, 20 से 30 की तरफ बढ़े थे, और अवरोही क्रम में यानी ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, इस प्रकार के क्रम में चला जाता है। तो जो हमारे तथ्य हैं वो हमें दोनों प्रकार से क्वेश्चन में मिल सकते हैं, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उन्हें सेट करना पड़ता है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। उसके बाद एक और जो प्रमुख अवधारणा है, एक टर्म जो है यह समझने की, वो है वर्ग सीमा। जो भी हमने बात की कि 50 और 40, या उससे पहले हमने बात की 10 और 20, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ 10 जो है वो लोअर लिमिट है और 20 जो है वो अपर लिमिट है। 10 से 20, 20 से 30 में जो पहला वाला नंबर है, जो पहली लिमिट है 10, वो लोअर लिमिट या L1 कहलाता है, और 20 जो है, जो कि दूसरा नंबर है, वो अपर लिमिट या L2 कहलाता है। यानी शॉर्ट में हम उसे लोअर लिमिट को L1 लिखते हैं और अपर लिमिट को L2 लिखते हैं। अब हमें समझना है
वर्ग अंतराल, वर्ग विस्तार या क्लास इंटरवल। जैसे अभी हमने बात की कि जो लोअर लिमिट है L1 और अपर लिमिट है L2, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है या कितना गैप है या कितना अंतर है, उसे समझने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे इसका नाम है क्लास इंटरवल, तो इंटरवल के लिए स्मॉल आई का यहाँ पर एक चिन्ह के रूप में यूज़ किया जाता है। L2 है आपकी अपर लिमिट और L1 है लोअर लिमिट। अब जो हमने पहले बात की थी कि दो प्रकार की श्रृंखलाएं हैं, अपवर्जी श्रृंखला और समावेशी श्रृंखला। अपवर्जी श्रृंखला में बहुत इजी है इसे निकालना। अगर हमें दोनों के बीच का अंतराल निकालना है तो 20 हमारी अपर लिमिट थी और 10 हमारी लोअर लिमिट थी। जो हमारे ग्रुप्स थे 10, 20, 20, 30, 30, 40, उसमें एक ही जैसे ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लासेस जो होती है वो इक्वल होती है। अगर 10, 20, 20, 30, 30, 40 है, या फिर 0, 50, 50, 100, 100, 150 हो सकती है, या 0, 100, 100, 200 इस प्रकार से हो सकती है, पर वो एक ही जैसी होंगी सारी क्लासेस। तो यहाँ पर इंटरवल अगर हमें निकालना है अपवर्जी श्रृंखला का, तो उसके लिए हमें सीधा सा फॉर्मूला लगाना है L2 माइनस L1। अपर लिमिट आपकी 20 है, लोअर लिमिट 10 है, यानी आपका 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ये आपका इंटरवल है जिसे हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि समावेशी श्रृंखला है, उसमें अगर हम सिर्फ L2 माइनस L1 लगाएंगे तो 19 माइनस 10 तो 9 ही हो जाएगा। परंतु क्योंकि इसमें आपके दोनों तरफ के नंबर्स इंक्लूड है, यानी इसमें 10 भी इंक्लूड था और 19 भी इंक्लूड था, तभी जाके वो टोटल 10 होते हैं। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अगर आपको समावेशी श्रृंखला मिलती है एग्जाम में, तो L2 माइनस L1 प्लस 1। आपकी समावेशी श्रृंखला मान लीजिए 10, 19 की थी, 10, 19, उसके बाद 20, 29, 30, 39, इस प्रकार की अगर आपकी श्रृंखला थी, तो यहाँ पर आपका L2 है 19 और L1 है 10। 19 माइनस 10 9, और उसमें हमें प्लस 1 और करना है तो 10, यानी दोनों 10-10 के अंतराल वाले ही हैं। आई जो है आपका वो दोनों कंडीशंस में 10 ही है। अपवर्जी श्रृंखला में आपको L2 माइनस L1 करना है और समावेशी श्रृंखला में आपको L2 माइनस L1 प्लस 1 भी करना है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग आवृत्ति की। जो हमने बात की थी कि जब हम सामूहिक तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, तो सामूहिक तथ्य में अगर आपको सतत श्रृंखला भी मिलती है या नहीं भी होती है, तो यहाँ पर आपके सामने एक आवृत्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक आवृत्ति आप मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर बस में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या उनके आयु वर्ग के आधार पर, तो 10 से 15 वर्ष के 5 थे, 15 से 20 वर्ष के 8 थे, 20 से 25 वर्ष के 9 और 25 से 30 वर्ष के 6। तो ये जो इस तरफ जो नंबर है ये टोटल नंबर ऑफ पीपल है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये आपके वर्ग है। वर्ग किस आधार पर? आयु के आधार पर। और ये आपकी आवृत्ति है, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है आपका, वो ये फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाती है। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, जो चीज़ जितनी बार रिपीट हो रही है। तो 10 से 15 वाला जो ग्रुप है, वो मान लीजिए पहला बच्चा जो बैठा था वहाँ पे वो 11 साल का था। उसके बाद बस में तीसरी विंडो पर जो बच्चा बैठा था वो 14 साल का था। उसके बाद आप पीछे वाली सीट पर गए तो वहाँ पर 12 साल का बच्चा बैठा था। ऐसे कुल मिलाकर 5 बच्चे थे। 15 से 20 आयु वर्ग के 8 थे, 20 से 25 9 थे और 25 से 30 6 थे। तो ये आवृत्ति यानी एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ग्रुप का नंबर। अब यहाँ पर 10 से 15 पूरा एक ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप में कितने बच्चे थे या कितने लोग थे, वो नंबर आप फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। अब आपको इसे देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ये अपवर्जी श्रृंखला है। इसमें 10 इधर अगर शामिल है, 15 यहाँ पर शामिल नहीं होगा, फर्स्ट वाली लाइन में, 15 अगली लाइन में शामिल होगा, और 20 15 से 20 में शामिल ना होने के बजाय 20 से 25 में शामिल होगा। तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी
या आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति जो होती है उसको हम CF में भी चेंज करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति उसे कहा जाता है। आवृत्ति के लिए हम F का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल f फ्रीक्वेंसी के लिए, जैसे इंटरवल के लिए हमने स्मॉल I का इस्तेमाल किया, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी को श्रोक करने के लिए स्मॉल f का प्रयोग किया जाता है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है आपकी, उसके लिए हम CF का यूज़ करते हैं। CF दोनों स्मॉल होंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, संचयी आवृत्ति के लिए। जो भी हमने पहले देखा था 10 से 15, 15 से 20, ये आपके 4 वर्ग दिए हुए थे और उसमें कितने कितने लोग थे, 5, 8, 9, 6। जब इनकी संचयी आवृत्ति निकालनी होती है तो उसमें ये आपको एक जिगजैग पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पर पहली आवृत्ति वही होती है, पहली संचयी आवृत्ति वही होती है जो कि आवृत्ति है, तो 5 के सामने हम 5 ही लिख देते हैं। उसके बाद हम इस 5 को, यानी CF में जो हमने 5 लिखा है, उसे हम आवृत्ति के सेकंड नंबर से जोड़ते हैं। 5 + 8 13, फिर 13 को हम अगले उससे जोड़ेंगे, 13 + 9 22, 22 + 6 28, यानी एक जिगजैग पैटर्न में ये चलता है। पहला नंबर मैं फिर से बता रही हूँ, जो फ्रीक्वेंसी में पहला नंबर है वही CF में या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति में भी होता है, यानी जो F है वही पहला नंबर CF में भी आएगा। 5 की जगह 5 ही आएगा। फिर हम 5 में अगले नंबर को जोड़ के उसे सेकंड नंबर पे लिखेंगे। 5 में हमने 8 को जोड़ा और उसके सामने 13 लिखा, 13 में हमने 9 को जोड़ा और उसके सामने 22 लिखा, 22 में हमने 6 को जोड़ा और 28 लिखा। तो इस प्रकार हम संचयी आवृत्ति निकालते हैं। जो हमारे समांतर माध्य या माध्य का बहुलक है, उसमें कई बार हमें वो फॉर्मूले लगाने होते हैं जहाँ पर कि CF निकालने की आवश्यकता होती है। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाती हूँ। जैसे मजदूरों की आय दी गई है 500, 600, 700, 800, और कितने कितने मजदूरों को कितनी आय मिल रही है। 500 रुपये मिलते हैं 18 मजदूरों को, 600 मिलते हैं 21 को, 728 को और 830 को। अब ये फ्रीक्वेंसी इसलिए निकाली गई है क्योंकि ये नंबर जब बार बार में रिपीट होता है तो आपने टोटल कर लिया कि 500 कितनी बार आ रहा है, 18 बार आ रहा है, 600 कितनी बार आ रहा है, 21 बार आ रहा है, 700 28 बार आ रहा है, यानी ये आय और ये उसका वेरिएशन और उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब अगर हमें इसकी संचयी आवृत्ति निकालनी हो तो जैसा हमने पहले किया था, 18 के सामने हमने 18 ही लिख दिया, यानी फ्रीक्वेंसी जो है पहली वही CF भी होगी, संचयी आवृत्ति भी होगी। तो 18 के सामने 18, फिर 18 में 21 को जोड़ा जाएगा 39, 39 में 28 को जोड़ा जाएगा 67, और 67 में 30 को जोड़ा जाएगा 97। ये एक जिगजैग पैटर्न अगर आप समझ ले तो आपके लिए करना इजी होगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप 18 की जगह 18 लिख दीजिए, फिर 18 और 21 का एक हल्का सा ब्रैकेट देकर 18 और 21 39 लिख दीजिए, फिर 21 और 28 को जोड़कर 67 लिख दीजिए, 39 और 28 को जोड़कर 67 लिख दीजिए, और 67 और 30 को जोड़कर 97 लिख दीजिए। तो ये एक जिगजैग पैटर्न हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो संचयी आवृत्ति निकालते समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है सांख्यिकीय। इसको अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम समांतर माध्य निकालना सीखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। धन्यवाद।